नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। ये सारा जो बोर्ड पे आप तामझाम देख रहे हैं, ये सारा तामझाम सिर्फ एक ही चीज को फाइंड करने के लिए हमने किया है, और वो चीज है एटॉमिक मास। आखिर हम किसी भी एटम का मास कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं इन सारे चीजों से आपको आज बताऊंगा। तो और साथ ही साथ जितने भी टॉपिक्स और टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, वो सारों के बारे में मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है कार्बन। कार्बन का स्पेशल एक एटम लिया है। क्या लिया है? कार्बन का एक एटम लिया है और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है। और उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं, कहाँ पे प्रोटॉन्स रहते हैं, कहाँ पे न्यूट्रॉन्स रहते हैं, वो सारा चीज मैं आज बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है, दरअसल ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है और वो भी कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मैंने ये जो बीच में प्लस करके ये जो साइन दिया है, दरअसल इसे बोला जाता है न्यूक्लियस। ये क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एटम क्या होता है। तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। पर कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि एटम से भी सब पार्टिकल्स, एटम के भी सब पार्टिकल्स फाइंड करके दिखाए हैं। वही ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस एटम्स के सब पार्टिकल्स है। क्या है? सब पार्टिकल्स, जो कि इस एटम्स में अरेंज्ड होते हैं। और वो किस तरीके से होते हैं तो देखिए मैं बताता हूं। तो बीच में जो पार्ट आपको दिख रहा है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाकी जो मैंने यहाँ पे ये गोल सा एक बड़ा सा बनाया है और उसके बाहर भी एक बनाया है, इसे हम बोलते हैं सेल या फिर ऑर्बिट। तो किसी भी एटम में सेल्स होते हैं और ऑर्बिट्स उसी को बोला जाता है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स उस पे रिवॉल्व करते हैं। जिस तरीके से सन के चारों ओर हमारा अर्थ अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, उसी तरीके से जस्ट सेम इलेक्ट्रॉन्स भी अपने ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व करते हैं, सेल पे रिवॉल्व करते हैं। और ये सेल, ये जो दोनों मैंने आपको दिखाया है, वो क्या है? सेल है। और ऑर्बिट भी इसे हम बोलेंगे। और इसी सेल और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर हमें जैसे कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स फाइंड किए गए हैं और बहुत एलिमेंट्स पे काम चल रहा है। बहुत जल्द ही हम लोग को और भी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। मींस अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना हो, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है, उस एलिमेंट में उतना ही, मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना? 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6। प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 6। बट न्यूट्रॉन नंबर जो है वो किसी किसी एलिमेंट में या फिर एटम में सेम रहता है या फिर चेंज करता है। किसी किसी एलिमेंट में सेम भी रहता है और किसी किसी में चेंज करता है। पर कार्बन में न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो अभी मैं आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या? ए दैट मींस ए से हम डिनोट करते हैं किसको? एटॉमिक मास को। हम एटॉमिक मास फाइंड करेंगे आज। क्या करेंगे? एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। तो अगर किसी भी एटम का हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, तो उसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर प्रोटॉन होते हैं, उसी के बराबर उसका एटॉमिक नंबर होता है। मींस अगर किसी एलिमेंट का हमें एटॉमिक नंबर पता चल जाए, तो हम उस एलिमेंट का या उस एटम का एटॉमिक नंबर अगर पता चल जाए, तो उसका हम इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, उसका प्रोटॉन बता सकते हैं। साथ ही साथ हम उस एलिमेंट का एटॉमिक मास भी बता सकेंगे। कब? जब हमें उस एटम या एलिमेंट का न्यूट्रॉन नंबर पता रहेगा तब। तो एक एटॉमिक मास फाइंड करने का एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं Z प्लस न्यूट्रॉन नंबर। Z प्लस न्यूट्रॉन नंबर, ये फार्मूला है जिससे हम किसी भी एटम या एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए और उसमें न्यूट्रॉन नंबर्स पता चल जाए या फिर एटॉमिक नंबर पता चल जाए, तो हम उससे उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या उस एटम का एटॉमिक मास हम क्लियरली बता सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन का आप देख सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और न्यूट्रॉन भी 6, मिला के कितने हो गए? 12। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया?
सॉरी एटॉमिक मास कितना हो गया 12। उसी तरीके से हम अगर लें एक ले लेते हैं सोडियम, सोडियम एलिमेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सोडियम एलिमेंट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सोडियम। तो सोडियम में देखिए Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, कितना होता है 11 होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर कितने होंगे, तो इजीली से बता सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर होता है कितना 11, प्रोटॉन नंबर भी कितना 11, न्यूट्रॉन नंबर होता है इसमें दरअसल 12, कितना होता है 12 होता है। तो अगर हमें किसी भी एटम का एटॉमिक मास दे दे और एटॉमिक नंबर दे दे तो हम उसका न्यूट्रॉन नंबर फाइंड कर सकते हैं, या फिर उसका न्यूट्रॉन नंबर दे दे या एटॉमिक नंबर दे दे तो हम उसका एटॉमिक मास फाइंड कर लेंगे। मींस एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमें या तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और न्यूट्रॉन, मींस ये तीनों में से हमें अगर दो चीज दे दे तो तीसरा फाइंड करने बोले तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं या नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे इस सोडियम एलिमेंट में, सोडियम एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं 11, मींस उसका एटॉमिक नंबर कितना 11, न्यूट्रॉन नंबर भी हमें पता है कितना 12, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 प्लस 11, कितना 12 प्लस 11 दैट मींस 23। अगर किसी एलिमेंट का या फिर किसी एटम का मान लीजिए कि एटॉमिक मास दे दिया, हमें एटॉमिक मास दे दिया, बोल दिया कि बताइए जरा सा इसमें न्यूट्रॉन नंबर्स कितने होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, हमें पता नहीं, वो एक्स एक एलिमेंट है कोई जिसका एटॉमिक मास है 40, कितना है 40, हमें फाइंड करना है इसका एटॉमिक मास कितना है 40 और इसका एटॉमिक नंबर दे दिया है 20। हमें पूछ रहा है कि चलिए बताइए इसमें न्यूट्रॉन नंबर कितने होंगे, तो मास मिल गया, फॉर्मूला तुरंत लगाएंगे, मास मिल गया 40, जेड हमें ये पता है कितना 20, न्यूट्रॉन नंबर हमें नहीं पता, तो यहां से n बचेगा, तो इधर 40 और -20 दैट मींस 20n, दैट मींस n इज इक्वल टू कितना आ गया 20। मतलब इस एलिमेंट में न्यूट्रॉन नंबर कितने होंगे 20, और 20 जो होता है वो किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, तो कैल्शियम का, किसका कैल्शियम का। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा।